आ रही हैं। चलें ठीक है। अच्छा जी, now formally I am starting the micro teaching. You people have shared your ideas with me, and it is very, relevant. These are ideas because you people told me that the micro teaching is an teaching technique, and it is used for the small number of students, and it is used in a controlled situation. So this is good, and it means that you have the know-how about the micro teaching. So I'm simply just starting the art of teaching. What is the art of teaching? That it is not only the merely just transferring the knowledge to your students, and it is an art. Art means that you are the master of the art. So for being a master of the art of teaching, then you need some specific knowledge and skills. So quality of a teacher is estimated on how much the students understand his or her teaching. तो अगर आपकी clarity नहीं है आपकी teaching के अंदर, और आपका जो method है वो students को समझ नहीं आ रहा, तो चाहे आपके पास कितना ही knowledge क्यों ना हो, वो knowledge उन तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचता. So the classrooms cannot be used as a learning platform for acquiring primary teaching skills. तो हम ये कह रहे हैं कि क्लासरूम आपका प्रैक्टिसिंग रूम तो होता है, लेकिन वहाँ आप जाते ही एक नई चीज को अप्लाई नहीं करते. जबकि माइक्रो टीचिंग जो है, हाँ आज ये पढ़ेंगे कि क्लासरूम एक्चुअल में जाने से पहले आप माइक्रो टीचिंग जो है, इसमें जो टीचिंग स्किल्स हैं, हर एक स्किल को आप अलग अलग से सीख के जब जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती एक एक्चुअल क्लासरूम को पढ़ाने में. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है जी? माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled condition, as you said. तो ये सिस्टम है कंट्रोल प्रैक्टिस का, जो थोड़े से लोगों के साथ आप किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं. हम आज देखेंगे कि वो कौन सी प्रैक्टिस है, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं. इसी तरह से माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर एजुकेशन टेक्निक which allows teachers to apply clearly defined teaching skills to carefully prepared lessons in a planned series of 5-10 minutes encounter with a small group of real students. ये आपने डेफिनेशन जरा गौर से देखनी है कि 5 या 10 मिनट्स का एक सीरीज का एक लेसन होता है, लेकिन एक्चुअल जो लेसन है टोटल जो है इसका प्रोसेस है वो हम आगे देखते हैं, वो तकरीबन 35 या 40 मिनट्स का होता है. लेकिन लेक्चर आपने 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट करना है, और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पता होने चाहिए, लेक्चर के आउटकम्स भी पता होने चाहिए. तो थोड़े से स्टूडेंट्स के साथ आप एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं. बेसिकली ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है. माइक्रो टीचिंग जो है ये हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं डिफरेंट स्किल्स में, लेकिन एक वक्त में किया. तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जी. माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स. नंबर 1, it employs real teaching situation for developing skills and helps to get deeper knowledge regarding the art of teaching. और ये स्किल्स को डेवलप करना और उसको मास्टर करना जो है स्किल्स को, उसके लिए माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड. Effective student teaching should be the prime quality of a teacher as an innovative method of equipping teachers to be effective skills and practices of micro teaching. So आगे जी, एफिशिएंट टेक्निक एंड इफेक्टिव टीचिंग, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं जो आप अभी मुझे बता रहे थे. माइक्रो टीचिंग कैन बी प्रैक्टिस विद अ वेरी स्मॉल लेसन और अ सिंगल कॉन्सेप्ट. अब सिंगल कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप कहते हैं कि जी स्टार्ट ऑफ द लेसन कैसा होना चाहिए, तो ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है. तो हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की. हम कहते हैं जी आप कोई मॉरल कोड से स्टार्ट करें अपना लेक्चर, या आप कोई स्टोरी सुनाएं, या प्रीवियस वर्क जो है वो बच्चों से आप पूछ लें. तो ये कुछ तरीके हैं लेक्चर का स्टार्ट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि कौन सी स्किल्स जो हैं हम सीखना चाह रहे हैं. इसी तरह फिर लेक्चर का क्लोजर होता है. इसी तरह लेक्चर जो है उसमें आपने अगर कोई वीडियो दिखानी है वो भी एक स्किल होती है. फिर क्लैरिटी आपके लेक्चर में होनी चाहिए. फिर मेथडोलॉजी कौन सी आप यूज करने जा रहे हैं, ये सारी स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं हम माइक्रो टीचिंग में. तो मॉडर्न डे मल्टीमीडिया इक्विपमेंट सच एज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैज अ की रोल इन द लर्निंग प्रोसेस. तो अब आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में, अब आपके पास अगर ऑनलाइन स्किल्स नहीं हैं तो फिर आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं कर सकते. तो यही स्किल्स की हम बात करें कि हम एक एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में. माइक्रो टीचिंग हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग एरर्स एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर टीचिंग स्किल्स फॉर द बिगिनर्स एंड सीनियर टीचर्स.
माइक्रो टीचिंग इंक्रीजेस द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप एक टीचिंग टेक्निक माइक्रो टीचिंग में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक्चुअल क्लासरूम में जाने से पहले आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैंने अपनी मिस्टेक्स को वहाँ पे इम्प्रूव किया है माइक्रो टीचिंग में, इस स्किल को सीखने में, तो देन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू एक्चुअली नाउ यूज दिस टेक्निक इन द एक्चुअल क्लासरूम। What are the factors of effective classroom communication? Principles of clarity, development of motivation, two-way communication, use of proper technology, use of best teaching strategies. अब ये सारी skills हैं। देखिए, एक टीचर के लेक्चर में अगर क्लैरिटी नहीं है तो बच्चे जो हैं वो उसको बच्चे उस लेक्चर के बारे में समझते हैं कि भाई लेक्चर अच्छा नहीं था क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई। अब मैं कि आपको आज एक लेक्चर दे रही हूँ तो अगर मैं माइक्रो टीचिंग की आपको एक बात समझा नहीं पा रही तो फिर उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं। इसी तरह आप टीचर्स जो हैं, आपको अपनी क्लैरिटी लाने के लिए अपने लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। स्टार्ट में आप आसान चीज समझाएंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर आप एंड पे जा जो है ऐसा ऐसा ग्रेजुअली अपने लेक्चर को मुश्किल करते जाते हैं। तो ये है एक लेक्चर को पढ़ाने का तरीका। तो अगर आप स्टार्ट ही मुश्किल से चीज से शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मोटिवेशन, हर कोई आजकल पूछता है जी स्टूडेंट्स को क्लास में कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो अगर टीचर जो है उसकी टीचिंग जो है वो इतनी जो है वो अगर वो स्किलफुल टीचर नहीं है, उसे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करना है, क्लास में एंगेज कैसे करना है, तो देखें आप मुख्तलिफ तरीकों से उनको एंगेज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट से की इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन जो है अपने लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। हम हमेशा एक बात बताते हैं कि 70 और 40, अगर 70% टीचर बोलता रहेगा और 40% स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा तो वो बोरिंग लेक्चर होता है। अगर ज़्यादा अच्छा ये है कि 60% या 70% स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने दें और आप 40% का मार्जिन अपना रखें, सिर्फ आप ही ना बोलते जाएं बल्कि बच्चों से क्वेश्चंस करें, उनको पार्टिसिपेट कराएं अपने लेक्चर के अंदर। और टू वे कम्युनिकेशन है, आपकी तरफ से भी क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर भी जो है उनको भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, सिर्फ आप ही को बोलते रहना नहीं चाहिए। ये सारी स्किल्स हैं। यूज ऑफ बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी, लेक्चर मेथड इज यूज्ड फॉर द not for the younger kids but it is most appropriate for the elder kids. तो टीनेजर्स या फिर आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं। लेकिन लेक्चर मेथड में भी आपको ख्याल रखना है कि लेक्चर मेथड में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ आप जाएं और जाके अपना एक पर्चा पढ़ के आ जाएं और स्टूडेंट्स उसको सुन लें, एक स्क्रीन की तरह आपको देखते रहें, तो वो बड़ा बोरिंग हो जाता है। आप उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये भी आप एक स्किल सीखते हैं, इसमें भी माइक्रो टीचिंग में आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और फिर यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी आजकल बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। Then those teachers who are expert in using technology, they are very comfortable in online learning and teaching. You know, it is a very big challenge for us today. So this is also a skill that you can also get mastery in it. तो ये तो होगी जी स्किल्स के कौन सी माइक्रो टीचिंग में हम ये कुछ स्किल्स हैं हम जो भी टीचिंग में इस्तेमाल होती है जी। आपके क्लासरूम में क्वेश्चन कैसे करना है, उसके बाद टू स्टूडेंट को एंगेज कैसे करना है, और पढ़ाना कैसे है, और स्टार्ट कैसे करना है लेक्चर का, एंड कैसे करना है लेक्चर का, एवेलुएशन कैसे करनी है बच्चों की, ये सब स्किल्स हैं जिसकी प्रैक्टिस हम करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो इसलिए कहा कि स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप लेके आप उनको किसी भी स्किल की जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आपका सुपरवाइजर या आपका ट्रेनर आपके साथ होता है और पहले वो बताता है लेक्चर, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर साथ साथ आपको फीडबैक मिलती है जिसके साथ आप उसको इम्प्रूव भी करते हैं। जैसे ये देखिए फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या हैं। माइक्रो एलिमेंट, सबसे पहले तो स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, स्मॉल लेक्चर होना चाहिए, उसके बाद जो है कंट्रोल्ड सिचुएशन होनी चाहिए, तो इसलिए माइक्रो का लफ्ज यूज किया गया है। माइक्रो टीचिंग रिड्यूसेस टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टीचिंग सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ द लेसन एंड सब्जेक्ट मैटर। ये तीन बातें माइक्रो होती हैं। टू बी टॉट सो एज टू एनेबल द ट्रेनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग इज आल्सो गिवन इन द मास्टरी ऑफ ओनली वन स्किल। हम सारी बातें एक वक्त में नहीं सीखेंगे, मोटिवेट भी स्टूडेंट को कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है और पढ़ाना कैसे है। हम सिर्फ आपको एक वक्त में एक चीज सिखाते हैं माइक्रो टीचिंग में, और उसका एक प्रोसेस है। ये देखिए प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल, दिस इन्वॉल्व राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल ये एक स्किल है,
प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल, आप लेक्चर शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं या आउटकम क्या होगा जी इस पढ़ाने का, इसका क्या आउटकम होगा, तो उसको सिखाना, ये भी एक माइक्रो टीचिंग के अंदर स्किल है। इंस्ट्रक्शनल स्किल्स क्या है, पढ़ाना कैसे है, स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड स्किल्स ऑफ probing questions, reinforcing pupil participation, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कोई आपके इस क्लास में बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो उन बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी सारी आपको स्किल जो है इसके अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन एक वक्त में एक स्किल आपको सिखाई जाती है। और उसके बाद पोस्ट का मतलब ये है कि राइटिंग टेस्ट आइटम्स के मैंने लेक्चर ख़त्म करने के बाद होमवर्क क्या देना है, मैंने इनको असाइनमेंट क्या देनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक स्किल है, ये भी स्किल हम इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में। फिर फीडबैक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इसके अंदर। आप माइक्रो टीचिंग में अपने सुपरवाइजर की फीडबैक आपको मिलती है, स्टूडेंट्स जिनको आप ट्रेन कर रहे हो, पढ़ा रहे होते हैं, और उनकी फीडबैक मिलती है, और उस फीडबैक के साथ आप उसी दौरान जो है ना अपने लेक्चर को इम्प्रूव करते हैं कि आप में ये थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, फिर दोबारा आप उस लेक्चर को प्लान करते हैं। और आपकी पूरी माइक्रो टीचिंग में जब आप लेक्चर देते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उससे भी आप देखते हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया, फिर आपका सुपरवाइजर भी आपको फीडबैक देता है, फिर आपके जो स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो भी आपको फीडबैक देते हैं। तो होता ये है कि इन चीज़ों से आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते जाते हैं साथ साथ। तो सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड जो है माइक्रो टीचिंग जो है ये आपको तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है कि एक छोटे से एनवायरनमेंट में आप बड़े कम वक्त में एक स्किल को मास्टर करते हैं। और ट्रेनी हैव मेनी अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द डिजायर पैटर्न ऑफ बिहेवियर थ्रू अ टेप और फिल्म, यानी वो अपने आप को टेप और फिल्म या रिकॉर्डिंग देखने के बाद और फीडबैक देखने के बाद अपने आप को फौरन से वो चीज़ जो है उसको इम्प्रूव करके दोबारा से उसको अच्छे वाला जो है एक रिफाइंड लेक्चर जो है दोबारा उसको बना लेते हैं। अब प्रिंसिपल्स हैं जी, प्रैक्टिस होती है इसमें, एक्सपेरिमेंटेशन आप ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, और रीइंफोर्समेंट आपको मिलती है जब आप की फीडबैक मिलती है, और कंटिन्यूटी है क्योंकि आप मुसलसल साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, लेक्चर देते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर लेक्चर देते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं। स्किल्स जो हैं ये इसके अंदर कंटिन्यूटी है, जिसके साथ साथ आप जो है रुकते नहीं है एक लेक्चर देने के बाद, और इंतजार नहीं करना पड़ता एक साल के बाद के बच्चे फीडबैक देंगे, बल्कि फौरी तौर पे आपको फीडबैक मिल रही होती है, साथ साथ एवेल्युएशन हो रही होती है, प्रिसाइज सुपरविजन हो रही होती है। तो ये जो है एक बड़ा ही लाइफ सा एक सेशन होता है माइक्रो टीचिंग का, जिसमें टीचर बहुत ही कम वक्त में अपनी एक स्किल को जो है वो प्रैक्टिस भी करता है और मास्टर भी करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वन स्किल एट ए टाइम, माइक्रो टीचिंग में हमेशा याद रखिए हम सिर्फ एक वक्त में एक ही टीचिंग स्किल सीखते हैं, और वो स्किल्स जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं। अभी आपसे मैंने बात की है जी, आपके अगर माइक म्यूट नहीं है तो मैं पूछ सकती हूँ किसी से जी स्किल्स क्या होती हैं टीचर्स की जिसको हम मास्टर कर सकते हैं? यस, एनीवन फ्रॉम यू प्लीज। जी मोहम्मद सईद साहब। जी नदीम फयाज साहब भी कहना चाह रहे हैं कुछ। Work and illustrations are very helpful for smaller kids to understand the concepts. Smaller kids, not for the elder kids? Yes, of course, board work and illustrations on the board manually, and choosing such diagrams which are attractive for the kids. Artistic taste जो है create करता है, aesthetic sense create करता है, और students attract होते हैं। So that is the skill, you know, how Yes. how to give examples from the real life. This is also a skill. How to relate your lecture with the real life examples. This is a wonderful skill. And if you are only focusing on the content, that would be boring. But when you are asking your students that can you relate this with your real life example, believe me, they will love it. Yes, of course. Yes, so this is the skill. Any other skill anyone want to say? मोहम्मद तारिक साहब कहना चाह रहे हैं कुछ। जी तारिक साहब। जी इसमें 5 टाइप्स ऑफ स्किल्स हमें नजर आती हैं अगर हम देखें तो। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन स्किल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम जाते हैं तो उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाना। स्किल ऑफ क्वेश्चन भी हमें उसके मुताबिक आपने दे सकता है। एक स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी हमारे सामने आती है। Yes, wonderful. इसी तरह
मुख्तलिफ किस्म की जो स्टिमुलस आपने जिसका वेरिएंट्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, इसी तरह हम कह सकते हैं डिसिप्लिन प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल राइटिंग जो बोर्ड है उसकी भी एक स्किल है। जैसे बहुत से टीचर्स जो हैं वो जब जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो उनका एक साइड नहीं होती है, वो सारा टाइम बोर्ड पर गुजार देते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको बैक साइड से देखते रह जाते हैं। बस नहीं देखते भी नहीं है पीछे, बल्कि डांस करते हैं जी, बकायदा मोबाइल्स यूज कर रहे होते हैं। व्हाइट बोर्ड को यूज करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है जिसमें खास तौर पर जो है टीचर के लिए जो है वो चीजें होनी चाहिए जी। तो ये 4-5 टाइप्स की तकरीबन स्किल्स हमारे सामने आती हैं जिनको कहा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में ये बहुत जरूरी है। ये नहीं, हम माइक्रो टीचिंग ये कह रहे हैं जी, मैं कहना चाहती हूँ कि माइक्रो टीचिंग में हम हर उस स्किल को मास्टर करते हैं जिसकी हमें एक्चुअल क्लासरूम में जरूरत होती है। सिर्फ 4-5 स्किल्स तक हम इसको नहीं करते बाउंड, हम हर उस स्किल की, आपने बड़ी अच्छी बात की, एक्सप्लेनेशन है, राइटिंग ऑन द बोर्ड है। इसी तरह से देखें, मैं समझती हूँ कि क्लास मैनेजमेंट स्किल भी एक होती है। फिर हाउ टू मोटिवेट या एंगेज स्टूडेंट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का इस वक्त। और उसके बाद जो है आपके स्टूडेंट्स के कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हाउ टू हैंडल दिस बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सारी स्किल्स हैं। तो इसलिए हमें नहीं पता होता, टीचिंग एक लाइव, आपको पता है, एक प्रोग्राम होता है, वो कोई स्टैटिक तो नहीं है कि आप रोबोट की तरह जाएं और रिकॉर्डेड चीज वहां सुना दें। तो आप स्टूडेंट जब हैंडल कर रहे होते हैं, नए रोज के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो एक राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है या लेसन प्लान बनाना, ये भी एक स्किल है। बिल्कुल दुरुस्त। तो जब कोई जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। स्किल के बारे में बात करना चाह रहा था कि वन इज प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल, यस, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन स्किल, यस, and the next post. one is the post instruction skill. Yes. When you talk pre instruction skill, this involves the writing of instructional objectives. Yes. And instruction skill is introducing a lesson. Yes. And when you discuss the skill of writing the test item, this is the post instruction skill. Actually evaluation. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अभी सर बात कर रहे थे, जरा एक सेकंड जरा। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी की बात मैम, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बड़े शॉर्ट टाइम में अगर आप बच्चों की कंसंट्रेशन अपनी तरफ ले लेते हैं तो दिस इज द माइक्रो स्किल। एंड वेरी ट्रू कि पब्लिक सेक्टर में जब आप जाते हैं, कमीशन में जाते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं और क्लास में जाते हैं तो मुमकिन है आपको आर्ट ना आता हो, मगर जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वो इंटरव्यू नहीं लेते, वो कहते हैं गो हेड एंड गो टू द क्लासरूम एंड डिलीवर द लेक्चर। Yes. और वो कहते हैं जी if you attract the students in the minimum time period, this is the micro teaching. Yes. तो उससे पहले टीचर जो है, देखिए वो प्रैक्टिस जो करने जा रहा है, उसको तो अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि मैं जानता हूँ सारा कुछ। ये तो नहीं कि डायरेक्ट जाके शर्मिंदा तो नहीं होना होता ना स्टूडेंट्स के सामने हमने। नहीं, एक्चुअली यही बात है ना कि अगर आप मिनिमम टाइम में पूरे लेसन को कैप्चर कर लेते हैं जी और स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट आपकी क्लच में आ जाते हैं तो इसका मतलब यू आर वेरी वेल साइन। यस। और एक है जी, मैं कभी बात करने लगी। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा मैम, एक तो ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। यस। बेसिकली टीचिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज द कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो स्टूडेंट को क्या पता चलेगा। और कम्युनिकेशन भी कैसे करनी है ये भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का डिस्टेंस कैसे होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, सारी स्किल्स हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड कमेंट्स दैट यू पीपल आर शेयरिंग। जी वालेकुम सलाम। जी आपका पॉइंट है ये है प्रिंसिपल ऑफ वन स्किल एट अ टाइम। जी एक्चुअली हमें ये देखना है कि ये असूल हैं जो आप बता रही हैं कि माइक्रो टीचिंग के अंदर जिन असूलों को आपने ज़हन में रखना है। एक बीइंग ए टीचर जी, कोई भी स्किल आपने ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक टीचर की अगर खुद उसकी मास्टरी नहीं होगी तो वो कभी भी उस स्किल को दूसरों तक ट्रांसफर या कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक उस पर उसको
फुल ग्रिप नहीं होगी है। ये तो यस। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे आइल्स जब हम सिखाते हैं तो उसमें 4 स्किल्स हैं जी, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग है, आपको राइटिंग है, एंड रीडिंग है। अब अगर आपने इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ 1 स्किल एट ए टाइम का मतलब है कि जब आप स्टूडेंट को सिखाएं तो पहले उसको मास्टरी दें सिर्फ एक स्किल के अंदर। यस, लिखा हुआ है कि इन माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ 1 स्किल इज गिवन टिल द पर्सन हैज एक्वायर्ड द मास्टरी ओवर इट। यस, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें लाइफ की है, तो अगर हम स्टिचिंग करते हैं, सूट्स वगैरह सीते हैं, तो उसमें पहले कटिंग उसको सिर्फ आनी चाहिए। यस, सारा फोकस उस पे हो ताकि वो एक चीज में मास्टरी ले ले, देन सेकंड वन वो स्टिचिंग की तरफ आए। यस, यू आर वेरी मच राइट जी, यस, थैंक यू। अच्छा, आपने अभी बात की जी चार मॉड्यूल्स। अब देखिए इंग्लिश टीचर जो है ना, आपने इंग्लिश टीचर की बात अभी की है, तो 4 जो उसके पार्ट्स है ना लैंग्वेज के, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो अब ये देखें, ये 4 डिफरेंट चीजें हैं। जिसकी लिसनिंग अच्छी होती है उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होती है, और जो रीड करता है वो भी अच्छा राइटर होता है। आपको ये पता है, ये तो सारी चारों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। अब हर एक रीडिंग कैसे करनी है और कैसे बच्चों को करानी है, ये भी एक स्किल है। हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी गुड स्किल। तो ये अब अगर आप लैंग्वेज को अगर 4 हिस्सों में भी हम तकसीम कर लें कि इंग्लिश टीचर जो है उसने किस तरह से ये वाली स्किल्स जो हैं वो अपने बच्चों को इनकलकेट करनी है, तो ये हम कह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है, वैसे तो अब जैसे PHEC का एक प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे आपको इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग अगर देना शुरू करें फिजिकल, तो हम कहेंगे जी हम एक स्किल आपको सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए आप आके सीखें। लेकिन मैं एक मशवरा ये देती हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को कि आप जब अपने कॉलेजेस में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप जैसे ट्यूटोरियल्स करते हैं, और इसी तरह से एक हेड जो है वो कम वक्त में अपने टीचर्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं, एक सर्वे कराया जाता है कि टीचर्स की जो है प्रॉब्लम किस में उनको आ रही है, कंप्यूटर यूज करने में, IT में प्रॉब्लम आ रही है, या किस में आ रही है। तो टीचर्स अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले अपने हेड के साथ, तो एक हेड जो है वो इसी तरह से एक पीरियड रख ले जिसमें एक टीचर आके अपनी उस स्किल को एक सिखाए, मास्टर टीचर जो है, और उसके बाद वो जो टीचर बाकी हैं वो उसको देखें और उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करें। मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी जो है आप अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर शुरू कर सकते हैं, जिसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं है, और ये रिफ्रेशर कोर्स इसको आप लें और ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इम्प्रूव कर सकता है, बजाय ये कि आप इंतज़ार करें कोई आए और आपको ट्रेन करे। मैं तो ये समझती हूँ कि जिसमें स्किल होती है अच्छी, उसको हम कह सकते हैं कि भाई आए आप एक अपनी स्किल को हमारे बाकी टीचर्स को भी सिखाएं। दैट इज अ सजेशन फॉर एवरीवन। जी मोहम्मद असगर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे हिसाब से ये कि टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो स्टूडेंट के अंदर ये स्किल पैदा करे कि वो क्वेश्चन कर सके। ओह यस, क्वेश्चन कर सके, और टीचर को खुद भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। जिस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नहीं आता वो डेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, या जो पेपर में आने हैं वो वाले नहीं करने हैं। ये भी एक स्किल है, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज अ स्किल। जी जी जी, ये बहुत जरूरी है कि आप कौन सा सवाल करते हैं। देखिए ना, आप कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। सो इफ व्हेन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क व्हाई वी यूज माइक्रो टीचिंग, तो व्हाई के लिए बंदा सोचने में बैठेगा, हाउ कैन वी यूज, हाउ के लिए वो सोचने में बैठेगा। तो आपने सवाल का जो आर्ट है वो ये पूछना है जिससे बच्चा सोचे और फिर सोच के आपको कनेक्ट करके जवाब दे। ये भी एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। सवाल पूछना कैसे है, ये भी टीचर्स को हम तैयार करते हैं माइक्रो टीचिंग में, हाउ टू जस्ट टीच देम द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड कंटेंट है। अभी मैंने आपको बता दिया, अब हम मेरे हाल काफी क्लियर हो गए हैं कि स्किल कौन सी हम सीखते हैं, और उसी स्किल से रिलेटेड एक लिमिटेड कंटेंट जो है वो हम पढ़ते हैं उसमें। और आगे जी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है। माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। हम क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस स्किल की, और साथ साथ फीडबैक मिल रही होती है, तो ये बहुत जबरदस्त है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। देखिए, आप एक नई चीज जो है आप सीखने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है इसके अंदर, जो स्किल्स की एक्सपेरिमेंटेशन हम कर रहे हैं। फिर आगे जी इमीडिएट फीडबैक है। मैंने आपको बताया आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो और ऑडियो भी हो रही होती है,
उससे भी फीडबैक मिलती है, आपका सुपरवाइजर भी आपको फीडबैक देता है, और वो कैंडिडेट्स जिनको आप ट्रेन कर रहे होते हैं या टीच कर रहे होते हैं उनसे भी फीडबैक मिलती है। तो जब 4 किस्म की फीडबैक आपको मिलती है तो फिर आपकी वैल्यूएशन हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, कितना अच्छा आपने पढ़ाया, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स थी, कौन सी आपकी वीकनेसेस थी। तो इमीडिएट फीडबैक की वजह से आप फौरन अपने आप को लेक्चर को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंट स्किल्स, एक स्किल में मास्टरी की, फिर दूसरी सीख ली, फिर तीसरी सीख ली। तो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि यू आर कनेक्टिंग स्किल्स वन बाय वन एंड यू आर लर्निंग स्किल्स वन बाय वन, and after getting mastery over one skill, then you start the next skill. So that is the principle of continuity. And individualized training है, जाहिर है एक बंदा एक वक्त में एक स्किल को प्रैक्टिस करके दिखा रहा होता है, तो that is called the trainee is given individualized training, not the because individually everybody is improving his or her lesson and improving his or her skills. And everyone is presenting his or her lecture in a limited time and with a limited content. So that is very good that you are getting individual feedback from the supervisor. So what are the characteristics? इसको पानी डाल दो। Training technique, याद रखिए, it is a teacher training technique and not a method of classroom instruction. Micro teaching is not a method, but is a teacher training technique actually. Micro in the sense that it scales down the complexities of real teaching. Real teaching की जो सारी complexities हैं वो हम अभी इसमें ऐड नहीं करते, इसलिए माइक्रो है, क्योंकि हम सिर्फ थोड़ा से टाइम में थोड़े से लोगों को टीच कर रहे होते हैं एक ही स्किल को। मैंने कहा बिल्ली को पानी डाल दो। क्लासरूम की सारी चीजें इसमें अभी हम एक ही वक्त में नहीं ऐड करते। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो। आउट ऑफ कंटेंट्स a single concept is taken at I think you understood now single concept। वन स्किल भी आपको समझ आ गई है, साइज ऑफ क्लास भी आपको पता है कि 5 या 10 7 स्टूडेंट्स हम लेते हैं, उसमें एक्चुअल क्लास वाले बच्चे जो होते हैं जिनको आपने पढ़ाना है जाके उनको भी ले सकते हैं, और आपके जो अपने कोलीग्स हैं वो भी आपके स्टूडेंट के ट्रेनिंग के तौर पे बैठ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम इसमें पॉसिबल हैं। तो फीडबैक इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली, ये भी बात हो गई। यूज ऑफ वीडियो टेप की भी बात हमने कर ली कि रिकॉर्ड होती है आपकी, वो जो आपकी आप दे रहे होते हैं लेक्चर। तो इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग, हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है क्योंकि आपने उतने ही बच्चे लेना है जितना आपने प्लान किया है, और जितने टाइम में आपने लेक्चर खत्म करना है 10 मिनट में, वो आपने करना है खत्म 10 मिनट में। तो इसलिए इसको कंट्रोल कह रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपने अरेंज करनी है, स्टूडेंट्स भी अरेंज करने हैं, टाइम भी अरेंज करना है, और प्रॉपर एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो ये सारे आपको एलिमेंट्स जो है ना प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप इसको पढ़ा रहे होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हैं जी इसके? एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं, पीपल्स होते हैं 4 या 5 या 7, ब्रीफ लेसन होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो आपने पहले से बनाए होते हैं, फीडबैक आपको सुपरवाइजर से मिलती है। ये वाले एलिमेंट्स जो है ना इसके अंदर ज़रूरी हैं। अच्छा, फेजेस क्या है? सबसे पहले जी नॉलेज एक्विजिशन है, ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। आपका पहले सुपरवाइजर आपको सिखाता है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और अगर आप टीच कर रहे हैं तो फिर आपकी भी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और सब आपस में डिस्कस करते हैं उसको। फिर स्किल एक्विजिशन आती है जी, प्रिपेयर माइक्रो लेसन। आपको कहा जाता है, अब आपने देख लिया है कि हमने आपको दिखाया है कि हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर, तो अब आप जरा लेक्चर का इंट्रोडक्शन जो है ना खुद बना के लेसन लाएं और हमें आप बताएं कि कैसे इसको आप पढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिस की जाती है, स्किल की फिर प्रोवाइड की जाती है, उसको फीडबैक दी जाती है। देख रहे हैं आप, ऊपर सुपरवाइजर का काम है, फिर नीचे आप बना के ला रहे हैं, क्योंकि ये स्किल है ना जी, हाउ टू राइट नाउ द लेक्चर। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। तीसरा स्टेज जो इसमें आता है कि अब आपने दूसरे स्टेज में सीख लिया कि हाउ टू टीच वन स्किल और 2 स्किल जितनी भी आपने सीखी हैं। नाउ यू आर एबल टू teach your students in actual classroom. This is the third stage. So there are three stages या phases of micro teaching है। उसके बाद जी इसका प्रोसेस क्या है जी? पर्टिकुलर स्किल इज डिफाइंड टू स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स। हम स्किल को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सी स्किल हमने सीखनी या सिखानी है। द टीचर एजुकेटर कैन बी गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन। टीचर को उस स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर दिया जाता है। पीपल टीचर जो सीख रहा है, प्री डिसाइडेड मॉडल ऑन अ सुटेबल टॉपिक रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर स्किल व्हेन ही प्रपोजेस टू प्रैक्टिस। अब उस टीचर को कहा जाता है कि तुम ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद तुम खुद से जो है हमें लेक्चर दोगे।
तो वो जो टीचर है teaches the lesson to a small group of people, preferably of peer group is a simulated condition, या आपके students भी हो सकते हैं actual. तो feedback is provided immediately to the pupil teacher by audio tape or video tape or by the supervisor. तो उसके बाद साथ ही उसको कहा जाता है कि ये चीजें आप अपनी इम्प्रूव कर लें. तो रिवाइज फिर क्या होता है, उस इम्प्रूव 5-10 मिनट के बाद आपको जब फीडबैक मिलती है तो रिवाइज लेसन आप देते हैं रीटॉट टू अ डिफरेंट बट कंपेरेबल ग्रुप ऑफ पीपल्स. 5वीं जमात अगर ली थी आपने तो 5 बच्चे जो पढ़ाए थे हो सकता है उसका दूसरा सेक्शन अब आप ले लें. अब आपने दोबारा इम्प्रूव किया अपना लेक्चर, रीटॉट कर रहे हैं, रीटीच कर रहे हैं आप. तो लेसन इज अगेन ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड इन द परफॉर्मेंस. Feedback is again provided on the reteach lesson. फिर feedback मिलती है आपको. This step is called re-feedback session. The plan, teach, feedback, replan, reteach, and re-feedback sessions will constitute a single micro teaching session. ठीक है जी, 9 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने प्लान किया, आपने टीच किया, फीडबैक मिली, फिर आपको फीडबैक के बाद आपने रीप्लान किया, फिर रीटीच किया, फिर री-फीडबैक मिली आपको. तो ये एक पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करने के लिए कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो आगे मैं इसके आपको बताती हूँ कितने कितने मिनट्स का उन्होंने कहा हुआ है कि जी करना है. जैसे ये स्टेप्स हैं जी, पहले आप प्लान कर लिया जी आपने कौन सी स्किल आज आपने सीखनी है, कि आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि मैंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं आज के लेसन के अंदर, या लेसन प्लान आपने बना लिया. अब आपने 6 मिनट्स तक, ये कोई 6 मिनट जरूर नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. यू टॉट then you got feedback. ठीक है जी, उस फीडबैक में डिस्कशन हो रही है, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें. फिर रीप्लान आपने कर लिया, दोबारा से लेसन प्लान बनाने में आपने जो है उसको इम्प्रूव किया वहीं पे उसी क्लास के अंदर उन चीज़ों को. तो उसके लिए हमने 12 मिनट्स का है, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. फिर आपने दोबारा पढ़ाया 6 मिनट्स के लिए. फिर री-फीडबैक में, फिर री-फीडबैक का मतलब यह है ऑडियो देखी, वीडियो देखी या डिस्कशन हुई वहाँ पे. तो ये सारा जो है ना जी, ये एक माइक्रो टीचिंग का ये पूरा प्लान है. 35 मिनट्स या 40 मिनट्स पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से मिनट्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी से थोड़े आगे पीछे भी कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली पूरी माइक्रो टीचिंग जो है वो ये एक पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो ये है. इसमें री प्लानिंग भी है, इसमें रीटीच भी है और री फीडबैक भी है. तो आप देखिए कि कितने कम वक्त में आप अपनी 2 दफ़ा फीडबैक से अपनी एक स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद मेरिट्स हैं जी. इट इज़ वेरी इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस और बहुत ही कम वक्त में आप चुके इस पे मास्टरी ले लेते हैं और इसके लिए कोई ख़ास इंतजाम करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये मेरे हिसाब से तो इसका बहुत बड़ा एक मेरिट है कि किसी भी प्रॉब्लम अचानक कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर पैदा हो जाती है तो उसको फ़ौरन से जो है इम्प्रूव करने के लिए मैं समझती हूँ कि आप खुद से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसको प्लान कर सकते हैं और उस प्लानिंग के साथ जो है आप अपनी छोटे छोटे ग्रुप्स टीचर्स के बना के, जिस किसी को कोई आईटी में प्रॉब्लम है तो जो आईटी एक्सपर्ट है उसको कहें कि वो आईटी का जो है वो मास्टर ट्रेनर बन के तो सिखा दे अपने कोलीग्स को. इसी तरह मैथमेटिक्स में कोई होता है अच्छा, इसी तरह से कोई मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा होता है, कोई एवेलुएशन बड़ी अच्छी टेस्ट और असाइनमेंट्स तजवीज़ कर सकता है. तो ये सारे आप अपनी जो है इसको प्लान कर सकते हैं. तो इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग टीचिंग एफिशिएंसी इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग. जैसे मैंने आपको बताया इन सर्विस में आप हैं. It helps in systematic and objective observation by providing specific observation schedule. It helps in acquiring various types of skills. और it reduces the complexities of normal classroom teaching. जैसे भी आप में से किसी ने बताया कि हम normal classroom में जाके हमें private sector में कहते हैं डायरेक्ट आप जाके पढ़ाएं. तो अगर आपने उससे पहले वो skills master की होंगी तो फिर आप students को handle कर सकते हैं. हर एज ग्रुप का जो तालिब इल्म है उसको अलग तरीके से हमने पढ़ाना होता है. हम एलिमेंट्री को जो है वो हायर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स की तरह नहीं पढ़ा सकते. हम बुक रीडिंग अगर जाके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी बुक रीडिंग पे लगा देंगे और उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे एलिमेंट्री को पढ़ा रहे थे तो वो आपका लेक्चर सक्सेसफुल भी नहीं होगा और उसको कोई अच्छा लेक्चर भी नहीं समझा जाएगा. तो इसलिए ये भी एक स्किल है, हाउ टू टीच टू स्मॉलर स्टूडेंट्स एंड हाउ टू टीच द एल्डर स्टूडेंट्स. दैट इज आल्सो अ टेक्निक और स्किल. फिर एक और टेक्निक और स्किल आपको मास्टर कराई जा सकती है. छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए और बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए. दीज आर आल्सो कॉल्ड स्किल्स.
बड़ी क्लास के लिए आप छोटी क्लास वाली टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते। तो आवाज कितनी होनी चाहिए, और आप बड़ी क्लास को अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके कोई प्रोजेक्ट्स दे दें, असाइनमेंट दे दें, ये भी एक स्किल है, हाउ टू गिव देम द असाइनमेंट्स। सो ये है चीजें जो इसके बेनिफिट्स हैं कि बड़े ही हम थोड़े से वक्त में इसको हम सीख सकते हैं। जी मोहम्मद सईद साहब, आपका हाथ खड़ा है, यू वांट टू से समथिंग? हेलो, अच्छा चलिए जी, डीमेरिट्स देखते हैं कि थ्रू माइक्रो टीचिंग वन ट्रेनी इज ट्रेन्ड एट अ टाइम। तो वो कहते हैं ये बड़ा टाइम टेकिंग है, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, दैट it will take 35 minutes to practice one skill only. It presents fragmented view of teaching. The immediate feedback which is a must may not be feasible in all conditions. Due to short lesson of 6 minutes, a trainee cannot get training in evaluation, diagnostic and remedial skills. उनका कहना यह है कि इतने कम वक्त में हम एक स्किल को मास्टर नहीं कर सकते, इसके डीमेरिट्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम इन डीमेरिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है ऑन करें। मैं भी आपको एक लेक्चर बना हुआ माइक्रो टीचिंग का भी आपको दिखाती हूँ मिसाल के तौर पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी आसानी के साथ हम जो है एक छोटा लेक्चर बना के जो है अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो दे सकते हैं। तो इट कैन नॉट फिट इन आवर एकेडमिक कंडीशंस, ये तो एक मेरिट डीमेरिट लिखा हुआ, बट इट कैन बी फिट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। It depresses the creativity of teachers. During teaching, a teacher evolves something new, but he has to stop as the micro lesson ends. No, okay, there are some demerits. Micro teaching can be carried out just in a controlled environment. तो देखें, जब आप कोई भी चीज़ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट ही ज़रूरी होता है ताकि उस पर जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो आके इफेक्ट ना कर सकें। मेरा ख्याल है कि कम वक्त में एक स्किल को मास्टर करना और उसकी फीडबैक लेके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसको छोड़ते हैं, देखते हैं ज़रा माइक्रो टीचिंग। अच्छा, इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल एंड नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ माइक्रो टीचिंग में ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड इन बिहेवियरल टर्म्स। आपने फौरन से जो 2 ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं आपने उसको उसी लेक्चर में ही अचीव करना होता है। तो क्लास कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टूडेंट्स, वो जो है 40 से 60 बच्चे होते हैं। The teacher takes up one skill at a time. वहाँ पे teacher practices several skills. Duration time है 5 to 10 minutes. वहाँ 40 to 50 है, ये इसका difference है. There is immediate feedback. वहाँ आपको साल के बाद या semester के बाद feedback मिलती है। तो teach carried on under control. वहाँ पे कोई control नहीं। मैच नजर आ रहा है मेरे यार, प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा चल रहा सी कि हैंग अप। जी जी, नजर आ रही जी स्लाइड्स आपको? अच्छा जी, आगे है जी पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। वहाँ पे जो है कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। यहाँ तो आपने हर चीज़ मॉनिटर करनी होती है क्योंकि आपने फीडबैक भी लेनी है, आपने उसको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करना है, तो बहुत ही ज़्यादा टीचर फोकस होता है इसके अंदर माइक्रो टीचिंग में। So conclusion, micro teaching works as a focused instrument which helps to practice essential teaching skills safely and effectively at any age. Learning is a change in behavior which is brought about by activity, training or experiencing at any stage. When the learner is more experienced, learning becomes more effective. So micro teaching basically हम एक स्किल को सीखने के बाद प्रैक्टिस करके अपनी टीचिंग को इम्प्रूव भी कर लेते हैं बड़े थोड़े वक्त के अंदर। तो इसलिए जो है इसका सीखना जो है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज ना हो और हमारे पास अगर इंतज़ार हम 1 साल तक ट्रेनिंग का करने की बजाय अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस में इस तरह से जो सीनियर टीचर या जो टीचर जिस स्किल का एक्सपर्ट है उसके साथ एक ग्रुप ऑफ टीचर्स लगा दिया जाए और कोई भी फालतू टाइम जो है वो वीकेंड पे देख लें और उसमें अगर आप एक इस तरह से छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अरेंज करें तो बिलीव मी यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ability to give and receive constructive feedback with an open mind and achieves appropriate teaching learning goals. देखें फीडबैक जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉल्ट फाइंडर बजाय आपकी वहाँ पे जाके बच्चे आपका शिकायत करें
कि आपने लेक्चर ठीक नहीं दिया और आपका हेड भी आपको जो है वो आके तो आपसे आर्गू करे, तो उससे बेहतर है कि यहाँ की जो फीडबैक आपको मिले इससे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। और उसको बड़ा एक्चुअल क्लासरूम में जाने से पहले अगर आपकी मास्टरी हो जाती है एक स्किल के अंदर, तो आई थिंक वी ऑल पीपल आर टीचर्स एंड वी आर ह्यूमंस, तो हम अपने आप को अगर मौका मिल रहा होता है सीखने का और इम्प्रूव करने का थोड़े वक्त में, तो हमें कर लेना चाहिए। तो मैं अब एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन्स की। ये देखिए इन्होंने टाइम रखा है 15 मिनट और लेसन टाइटल है जी स्टीरियोटाइप थ्रेट, व्हाई वी नीड आइडेंटिटी सेफ एनवायरनमेंट्स। स्टीरियोटाइप थ्रेट का मतलब यह है जी जिसमें अब जैसे टैग कर दिया जाए किसी को कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, जर्मन ऐसे होते हैं, और जो होते हैं ब्रिटिश ऐसे होते हैं, यानी स्टीरियोटाइप थ्रेट है कि आपके साथ कोई टैग कर दिया जाए किसी भी चीज़ को। तो अब आपकी क्लास के अंदर अगर मल्टी किस्म के लोग बैठे हुए हैं तो उसमें जो है हम कहें वो देखो जी काला आके बैठ गया, वो देखो गोरा आके बैठ गया, इसका मतलब ये है स्टीरियोटाइप थ्रेट। तो इसमें इसका 15 मिनट रखे हैं इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं इसके अंदर। तो व्हाट विल लर्नर नो और बी एबल टू डू आफ्टर लेसन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टीरियोटाइप थ्रेट, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सवाल इन 2 के वो बच्चे जवाब देंगे। इसके बाद हाउ दिस अफेक्ट्स पीपल्स परफॉर्मेंस और प्रपोज एंड सॉरी ओहो आगे चला गया। अच्छा, अब ये जो 2 उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको वो कह रहे हैं pre-assessment. If you plan to find out what learners already know about your topic, how will you do it? ये आपने जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, तो अब आप स्टीरियोटाइप थ्रेट जो है आपने प्लान किया कि मैंने जाते ही पहले सवाल पूछना, तो सवाल के लिए 2 मिनट तो रखे होंगे ना आपने। So I'll be assuming that most students will not know what stereotype threat is, and so the video clip and brainstorming activity will be used to introduce the topic. अब how will you introduce the topic? तो आपने कहा कि मेरे ख्याल में नहीं पता होगा लोगों का, तो मैं अगर कहूँ कि मैं पहले अज्यूम कर लूँ कि लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तो आपको जरूर पूछना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता तो फिर आप जो है वो वीडियो क्लिप दिखा के आप अपने लेक्चर का स्टार्ट करें, जैसे अभी हम बता रहे थे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस अ लेक्चर, हाउ टू स्टार्ट अ लेक्चर। ठीक है जी, तो ये 15 मिनट उन्होंने रखे हैं। ओपनिंग योर लेसन, हाउ विल यू गेट लर्नर्स अटेंशन एंड मोटिवेट देम। तो आप कहते हैं जी 1 मिनट में मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जहाँ पे पैरोडी डाइवर्सिटी ट्रेनिंग है, जिसमें लोग मुख्तलिफ ऑफिस में काम कर रहे हैं, एथनिक आइडेंटिटी है उनकी और वो एक दूसरे को ट्रीट किस तरह से करते हैं। आई वांट द क्लास टू थिंक अबाउट डिफरेंट स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटीज and how people might feel when they become aware of the negative stereotypes associated with the groups they belong. तो ये आपने इसके लिए रखा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। आपने कहा कि मैं उनको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैं उनको इस तरह से उनकी अटेंशन जो है उसको लेके आऊँगा। तो 1 मिनट आपने इसके लिए रखा है। फिर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन कैसे होगी, अगला सवाल है हाउ विल यू एंगेज योर ऑडियंस विद योर टॉपिक एंड एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन। तो डिस्क्राइब स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज इन इंटरेक्शन यू आर प्लानिंग। पूरे लेक्चर में आप क्या एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं। आई विल आस्क दिस क्लास to brainstorm different reasons why a minority student is not performing well in her class. I will give a more detailed example explaining the student's situation. मतलब आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आप उसके लिए बता रहे मैं इंट्रोड्यूस इस तरह करूंगा, मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट इस तरह करूंगा, और मैं जो है या वो टीचर सीख चुका है ना जी स्किल्स, तो अब वो जो बता रहे हैं जी एक लेक्चर में किस तरह से दूंगा। फिर अब वो कह रहे हैं कि मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें जो क्लैरिटी देनी है, तो आई विल आस्क देम टू इमेजिन व्हाट इफ इट फील्स लाइक टू एक्सपीरियंस स्टीरियोटाइप थ्रेट। अगर आप हों इस तरह माइनॉरिटी ग्रुप से, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से होगा। आप जरा बताइए कि स्टीरियोटाइप थ्रेट जो आपने वीडियो में देखा है
उसके बाद जो है आप स्टीरियोटाइप स्टूडेंट्स जो हैं उन आपकी फीलिंग्स क्या होंगी अगर कोई आपको इस तरह से ट्रीट करे। इसके लिए आपने 3 मिनट रखे हैं एंगेजमेंट के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए। फिर आप व्हाट टीचिंग एड्स डू यू प्लान टू यूज, ये आपसे सवाल है। वीडियो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद विजुअल्स। मैं इस तरह बताऊंगा, आपसे सवाल है कि आप अपनी टीचिंग एड कौन से यूज करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं ये टीचिंग एड यूज करूंगा। फिर आपने कहा जी पोस्ट असेसमेंट कैसे होगी, उसने कहा जी मैं उनसे पूछूंगा कि I will read a different scenario about a person with a different stigmatized identity who is not performing well in a certain domain and ask the class how stereotype threat might play a role in this situation. उसको इस सिनेरियो दिखाएगा जी अपने बच्चों को, कोई आर्टिकल, कोई एक केस स्टडी होगी जो वो अपने बच्चों को दिखाएगा कि ये देखिए ये सिनेरियो है, इसमें एक आदमी जो है वो स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी के साथ है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। तो मैं क्लास से पूछूंगा कि आप बताइए कि इसमें जो स्टीरियोटाइप थ्रेट है वो क्या एक रोल प्ले कर सकता है सिचुएशन में। 2 मिनट इसके लिए रखे हैं क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव भी था कि उसने किस तरह से बच्चे प्रपोज करेंगे कोई प्लान या सजेशन। तो क्लोजर है यहाँ पे, हाउ विल यू एंड योर लेसन। I will ask the class to think about what we can do to solve the problem of stereotype threat effects and on performance. अब आपने ऑब्जेक्टिव 2 देखे थे जिसमें उसने अवेयरनेस देनी थी और दूसरे में बच्चों ने प्रपोज करना था सजेस्ट सम इंटरवेंशन या प्लान कि स्टीरियोटाइप थ्रेट को हम रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स वो अपने अचीव कर रहा है। आई विल ask the students and then suggest a few interventions that have worked from past research to address the performance gap between negatively stereotype students and non stereotype students. इसकी ड्यूरेशन 3 मिनट रखी है। तो मिनट्स तो देखें आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी फिक्स कर लें, 35 रख लें, उसके अंदर आप ये सारा प्लान कर लें। बेसिकली आपको मैं सिर्फ एक इमेज दिखा रही थी कि किस तरह से माइक्रो टीचिंग में एक लेक्चर जो है वो प्लान किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से इतने थोड़े वक्त में हम अचीव कर लेते हैं। यानी इतने हैं वो टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि जो आप काम कराने जा रहे हैं इतना वो इंटरैक्टिव होना चाहिए और इतनी उसके अंदर जान होनी चाहिए उस लेक्चर में कि स्टूडेंट्स भी बोर आपके ना हो और जल्दी जल्दी में कुछ ये नहीं कि कुछ हासिल ही ना हो, ये भी ना हो। तो इट शुड बी वेरी वेरी मच वेल प्लान्ड। कितने मिनट्स में कौन सी एक्टिविटी होगी, कितने मिनट्स में कौन सी एक्टिविटी होगी, ये आपका पूरा एक लेसन प्लान होगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इट्स वेरी कंट्रोल्ड, क्योंकि टाइम थोड़ा है और आपने उसके अंदर पूरा प्रोसेस माइक्रो टीचिंग का वो करना है, फीडबैक भी लेनी है, री प्लान भी करना है, फिर री टीच करना है, फिर आपने री फीडबैक लेनी है। तो इसलिए इस तरह का आपने फौरी तौर पे जो अपना लेक्चर है उसको हिस्सों में डिवाइड करके मिनट्स के हिसाब से इस तरह से आपने वहाँ देना है। और आपको इसी तरह से सिखाया गया है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस उस स्किल को परफॉर्म करें, हाउ टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स उसको परफॉर्म करें, हाउ टू क्लोज योर लेक्चर उसको परफॉर्म करें। तो ये सारी स्किल्स जो भी हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक बंदा जो है उसने इस तरह से प्लान किया अपना लेक्चर कि हाउ टू परफॉर्म in a micro teaching lesson. I think you all people would understand very well because we all concepts have discussed. It is because relating to you and me, so I don't think so there is any complexity or any difficulty to understand the lecture. So this is the all that we need to understand about micro teaching. So if you have any question then you can ask me. अस्सलामुअलैकुम मैडम, कुदूस खान बात कर रहा हूँ, सलामिया कॉलेज लाहौर। जी वालेकुम सलाम जी। मैडम आपने बड़ी अच्छा और डिटेल में बात बता दी कि माइक्रो टीचिंग क्या है। यू आर सेपरेटिंग योर क्लासरूम इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड कम्युनिकेट इन प्रॉपर वे इन वर्टिकल कम्युनिकेशंस। मैडम क्या आप ये समझती हैं कि ये सारा कुछ इतना सिस्टमेटिक होता है ह्यूमन बिहेवियर्स में? ऐसा नहीं होता मैडम। हमारी मोटिवेशन हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, उनके इंटरेस्ट और होते हैं, उनकी लाइकनेस और होती है, उनका मेंटल आईक्यू और होता है। हमें ये जो छोटे छोटे माइक्रो टीचिंग में अगर आप ये मुनासिब समझें तो हमें इन को स्प्लिट करते हुए उन्हें अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट चाहिए, ना कि रैंडमली कर देना चाहिए। हमें बच्चों के आईक्यू के मुताबिक उनको स्प्लिट करें ताकि जो सब्जेक्ट बेटर हम उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपरली समझ सकें। साथ साथ बच्चों के अंदर इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर मैम
आपको बहुत अच्छी तरह पता है, उनके कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं। जब तक वो उनको हम हल नहीं करेंगे, हमारी माइक्रो टीचिंग या दूसरा कन्वेंशनल टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं है। दूसरा आप ये हमारी थी कि स्टीरियोटाइप इतनी बड़ी चीज है कि आप 1, 2, 3 मिनट नहीं, आज तक मैं अपने अबाव जदाद के स्टीरियोटाइप से जान नहीं छुड़ा सका। मैं नहीं, कोई भी इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे 2 अनकॉन्शियस होते हैं। इंडिविजुअल अनकॉन्शियस जो मेरा है, आप उसे तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, जो नस्ल दर नस्ल इंसेसर से आपके पास आ रहा है, आपके अबाव जदाद से आ रहा है, हजारों सालों से आ रहा है, आप उनसे नहीं कर सकते, आप उसको हल्का फुल्का मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ये फरमाएं कि जी आप स्टीरियोटाइप थ्रेड को आप 2-3 मिनट में कर दें, मैम लोग तो यार छोटे छोटे फिरकों को नहीं छोड़ते, अपनी वो जिन जिन बातों पे रुके होते हैं उनको नहीं खत्म करते, तो स्टीरियोटाइप पे तो आपके हजारों साल के कि एरिक फ्रॉम ने भी स्टीरियोटाइप में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एनिमस के बारे में, शैडो के बारे में, इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स है वो अभी तक हमारी जिंदगी में अमल दखल करते हैं। तो मैम क्या ये प्रॉपर बात है कि हम इन स्टीरियोटाइप को 3 मिनट में खत्म करेंगे? दूसरा आप हमारी थी कि कंट्रोल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन। मैम क्लासरूम में कोई भी कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता, बाहर से शोर भी होता है, लोग भी बातें कर रहे होते हैं, और वी है एक्सपेरिमेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल दैट मे बी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द कंट्रोल मैनर। लेकिन हमारे क्लासरूम ऐसे नहीं होते, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कहता है जी मैं अंदर आ जाऊँ, कोई बाहर आ जाऊँ। ये सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी टीचर्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इन सब मामलों को डील करने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि आप ये सारे रिजल्ट ले सकेंगे। तो प्लीज जरा इसको भी थोड़ा जरा जी थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं इसका जवाब पहले सवाल का आपका देने लगी हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप थ्रेड का एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेक्चर दिखाया है, जिस बंदे ने भी तैयार किया है, तो आपने अभी लफ्ज पढ़ा है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो का मतलब है हमने बड़े कम वक्त में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ स्टीरियोटाइप को डिटेल से डिस्कस करने के लिए नहीं है, ना ही एक्चुअल क्लासरूम है, और ना ही हम स्टीरियोटाइप थ्रेड जो है उसको डिटेल से पढ़ाने के लिए आए हैं। आप अपने लेक्चर का इंतखाब किसी और टॉपिक के साथ भी कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा याद है, एक ब्रिटिश ने एक बात बताई कि मैथमेटिक्स की जो आपने कहा जी डिफरेंट IQ के बच्चे होते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं कि जब पब्लिक सेक्टर में एक 50 की क्लास आपके पास आ गई है, तो अब आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि 50 की क्लास को आपने इंटरेक्ट करना है, उसको पढ़ाना है। वहाँ पे कोई IQ का ऐसा वो नहीं है, टेस्ट होता कि जी हम IQ के हिसाब से बच्चे को ले रहे हैं। जो एक मेरिट होता है, बच्चा उस मेरिट के साथ एडमिशन के साथ आ जाता है। अब आपका टीचर इतना स्किलफुल होना चाहिए कि उसको हर तरह के बच्चे को डील करना है। तो ये भी तो टीचर की स्किल है ना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बच्चा जो है वो शाय है, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको कैसे पार्टिसिपेट कराने? टीचिंग इज एन आर्ट। तो ये आर्ट की हम बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि स्टीरियोटाइप लेसन को हमने इतनी एक मिनट मेरी बात प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुनिए पूरी जी, जस्ट मिनट प्लीज। इधर आपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, अब मैं जवाब दे रही हूँ कि आपने कहा कि स्टीरियोटाइप थ्रेड जो है वो हम 3 मिनट में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आपने गौर नहीं किया कि उसने स्टीरियोटाइप थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट देना था, उसने कितने खूबसूरत अंदाज में एक वीडियो दिखा के बता दिया कि मीनिंग बताया है कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप थ्रेड। अब हम पीछा छुड़ाएं अपने थ्रेड से या ना छुड़ाएं, ये तो अभी यहाँ सवाल ही नहीं हो रहा ना। ये तो आपने बड़ा ठीक कहा है कि ये बड़ी डिटेल डिस्कशन वाला एक टॉपिक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली प्रैक्टिस इन द एक्चुअल क्लासरूम। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर ब्रीफली किसी को सिखाना है तो उसके लिए आपके पास क्या मास्टरी है कि जिसके साथ आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मैं इसी की मिसाल एक और दे देती हूँ आपको। इंग्लिश लेक्चर है, उसमें आपने बच्चों को नाउन सिखाना है, तो नाउन सिखाने के लिए अगर आपको मैं कहूँ जी नाउन सिखाएं जी, आप 3 मिनट में आपने इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों को नाउन्स का, तो आप किस तरह सिखाएंगे? ये तो एक आर्ट है। देखिए 3 मिनट में नाउन्स का अब आपने सोचना है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। इंट्रोड्यूस इस तरह से कि ये नाउन्स हैं जी, किसी चीज, जगह और आदमी के नाम को हम नाउन कहते हैं, और जो है वो नाउन जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है। अब उस नाउन के साथ आप पिक्चर्स दिखा दें इंसानों की, तस्वीरों की, और सारी ये नाउन्स हैं जी। और इसके बाद प्रॉपर नाउन जो है, कॉमन नाउन क्या होता है, वो आप उनको 2 मिनट में आप बता सकते हैं उस तस्वीरों के साथ। और ये आर्ट है।
जो आपको हम सिखा रहे हैं माइक्रो टीचिंग में। तो डिटेल डिस्कशन के लिए तो आपका एक्चुअल क्लासरूम मौजूद है, वहां आप जितनी मर्जी जाके डिस्कशन करें, बट पहले आपको ये तो पता हो कि हाउ टू डिफाइन योर कॉन्सेप्ट, एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू मेक योर ऑब्जेक्टिव्स। दो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसने दो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया है। पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो टीचर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन राइटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स जिनको उन्होंने अचीव करना है। हम आपको यहाँ स्किल सिखा रहे हैं कि एक स्किल जो है वो किस तरह से आप इसको जो है अपने लेक्चर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और आपने एक वक्त में जाके बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज कैसे डील करने हैं, यही तो सीखना है माइक्रो टीचिंग में। अब बच्चों के आप कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं और इस वक्त आपके माइक्स जरा से ओपन होते हैं तो वो थोड़ा सा एक बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन हम आपके माइक्स म्यूट कर रहे हैं। हमने आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में बिठाया हुआ है इस वक्त। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल एनवायरनमेंट। जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही हो रही होती है। तो एक्चुअल क्लासरूम की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग को कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं। आपका जो एक्चुअल क्लासरूम है वो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता, वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। बंदोबस्त हो सकता है। वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे दैट यू आर लर्निंग स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। जो आपने मसाइल अभी बताए हैं वही स्किल्स हैं जो हम माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाते हैं। और माइक्रो टीचिंग एक आर्ट है। देखिए आप 4 सफों का एक प्रपोजल लिखते हैं रिसर्च का, गोरा 1 पेज का प्रपोजल लिखता है और वो कहता है जी इसमें मेरी हर चीज लिखी हुई है, आप इसको देखें। तो बात ये है कि आप एक कूजे में दरिया बंद करके मुख्तसर सी बात, एक शेर के अंदर एक बात, एक बंदा जो है पूरे जमाने की बात किया जाता है। तो यहाँ पे भी माइक्रो टीचिंग का हिसाब वही है कि हम ये नहीं कि यहाँ पे एक डिटेल से